नमस्ते दोस्तों, मैं वैशाली अपने न्यूट्रिशन टिप्स के चैनल पर आप सभी लोगों का स्वागत करती हूँ। आज हम बात करेंगे प्रोटीन के बारे में। प्रोटीन क्या होते हैं, इनके सोर्सेज क्या हैं, इनके हमारे शरीर में फंक्शन क्या है और इनके ज़्यादा या कम इंटेक करने से हमारे शरीर पर क्या इफ़ेक्ट पड़ता है। सबसे पहले बात करते हैं प्रोटीन क्या है। प्रोटीन एक बायोमोलिकुलर है जो कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन से मिलकर बने हुए होते हैं। इसके अलावा इनमें सल्फर और फास्फोरस की भी मात्रा पाई जाती है, पर इनकी मात्रा बहुत कम होती है। अब बात करते हैं कि प्रोटीन बने किससे होते हैं। प्रोटीन अमीनो एसिड से मिलकर बने हुए होते हैं। अमीनो एसिड्स को हम दो कैटेगरी में रखते हैं, एसेंशियल और नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड्स। एसेंशियल अमीनो एसिड्स वो होते हैं जो हमारी बॉडी प्रोड्यूस नहीं कर पाती, हमें खाद्य पदार्थों के द्वारा अपने शरीर को इंटेक कराने होते हैं। इसके अंतर्गत 10 अमीनो एसिड्स आते हैं, जिसके एग्जाम्पल ल्यूसीन, मिथ्योनिन, आर्जिनिन, ट्रिप्टोफैन आदि। अब बात करते हैं नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड्स के बारे में। नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड्स जो होते हैं उन्हें हमारी बॉडी प्रोड्यूस कर लेती है, हमें खाद्य पदार्थों के द्वारा उन्हें इंटेक करने की ज़रूरत नहीं होती। इसके अंतर्गत भी 10 अमीनो एसिड्स को रखे जाते हैं। इसके एग्जाम्पल हैं एस्पार्टिक एसिड और ग्लूटामिक एसिड्स आदि। अब बात करते हैं इसके फंक्शन के बारे में, यानी प्रोटीन के फंक्शन क्या होते हैं। प्रोटीन जो होता है वो हमारी बॉडी में प्रोवाइड कराता है। ये हमारे जो सेल्स होते हैं, जो टिश्यू होते हैं, उनको बनाने का, उनको रिपेयरिंग का काम करता है। दूसरा इसका फंक्शन होता है कि जो प्रोटीन होता है वो हमें एनर्जी भी प्रोवाइड कराता है। हमारी जो एनर्जी की डेली रिक्वायरमेंट जितनी भी होती है उसका 30 to 35% हमें प्रोटीन के द्वारा ही इंटेक करना होता है। यानी प्रोटीन जो होता है वो एनर्जी का भी रिच सोर्स होता है। इसके अलावा प्रोटीन जो होता है वो एंटीबॉडीज़ भी प्रोवाइड करते हैं। नेक्स्ट प्रोटीन का फंक्शन है कि ये एंजाइम्स और हार्मोन्स के फॉर्मेशन में भी हेल्प करते हैं। इसके अलावा ये हमारे शरीर में एक ट्रांसफॉर्मेशन की तरह काम करते हैं, यानी जो पोषक तत्व होते हैं उनको ब्लड के थ्रू हमारी बॉडी के एक पार्ट से दूसरे पार्ट तक ले जाते हैं। नेक्स्ट ये हीमोग्लोबिन के फॉर्मेशन में भी हेल्प करता है। यानी ये आपको पता है कि जो हीम होता है वो आयरन होता है और ग्लोबिन जो होता है वो एक अमीनो एसिड्स होता है। अमीनो एसिड यानी वो प्रोटीन होता है, तो प्रोटीन जो होता है वो हीमोग्लोबिन के फॉर्मेशन में भी हेल्प करता है। अब बात करते हैं इसके सोर्सेज, यानी प्रोटीन के सोर्सेज क्या होते हैं। प्रोटीन जो होता है वो हमें प्लांट और एनिमल्स दोनों से ही मिलता है। प्लांट की बात करें तो प्लांट में ये लेग्यूम्स और जो पल्सिस होते हैं, लेग्यूम्स और पल्सिस जो होती हैं उनमें सबसे अधिक मात्रा में मिलता है। पल्सिस में सोयाबीन जो होती है, सोयाबीन में प्रोटीन बहुत अधिक मात्रा में होता है। यदि हम सोयाबीन का 100 ग्राम इंटेक करते हैं तो उससे हमें 40% प्रोटीन प्रोवाइड होता है। अब बात करते हैं एनिमल सोर्सेज के बारे में। एनिमल सोर्सेज में मिल्क और मिल्क से बने हुए प्रोडक्ट्स, एग, फिश, चिकन, मीट, ये सब रखे जाते हैं। और जो हमें एनिमल से जो प्रोटीन मिलता है वो हाई क्वालिटी का प्रोटीन होता है। अब बात करते हैं कि प्रोटीन का इंटेक किस बेसिस पर किया जाता है, यानी हमारे शरीर में इसकी रिक्वायरमेंट कब ज़्यादा होती है और कब कम होती है। सबसे पहले आता है एज। एज बाय एज भी जो होता है वो हमारी प्रोटीन की रिक्वायरमेंट घटती बढ़ती रहती है। जब एज कम होती है तो उस समय हमारे शरीर में डेवलपमेंट अधिक होते हैं, हमारी सेल्स और टिश्यू तेज़ी से बनते हैं, तो उस समय प्रोटीन की रिक्वायरमेंट जो होती है वो ज़्यादा होती है एज़ कम्पेयर टू ओल्ड एज में। ओल्ड एज में जो क्या होता है वो ग्रोथ रेट कम होती है, शैलो टिश्यू का फॉर्मेशन बंद हो जाता है, तो उस समय जो होता है वो प्रोटीन की रिक्वायरमेंट कम होती है एज़ कम्पेयर टू एक कम एज वाले, यानी जो बच्चे होते हैं उनमें प्रोटीन की रिक्वायरमेंट ज़्यादा होती है। अब बात आता है हमारी फिज़िकल कंडीशन। फिज़िकल कंडीशन भी जो होता है वो हमारी जो प्रोटीन की रिक्वायरमेंट होती है उसको इफ़ेक्ट डालती है। यदि हमें बर्न हुआ है, हमें फीवर हुआ है या हमें कोई चोट लग गई है तो उस टाइम पे हमारी सेल्स और जो टिश्यू होते हैं वो ब्रेक डाउन हो जाते हैं, तो उनको रिपेयर करने के और रीफॉर्मेशन करने के लिए भी हमें प्रोटीन की रिक्वायरमेंट ज़्यादा होती है एज़ कम्पेयर टू एक सेम एज वाले व्यक्ति से। अब नेक्स्ट आते हैं इसके जो होता है फिज़िकल एक्टिविटी। फ़िज़िकल एक्टिविटी भी जो होती है वो प्रोटीन की रिक्वायरमेंट को इफ़ेक्ट करती है। जैसे एक नॉर्मल अडल्ट होता है उसको प्रोटीन की रिक्वायर्ड कम होती है एज़ कम्पेयर टू एक एथलीट के अकॉर्डिंग। आपको समझाऊं तो जो एक नॉर्मल अडल्ट होता है उसको 0.8 ग्राम पर बॉडी वेट प्रोटीन की रिक्वायरमेंट होती है, जबकि जो एक एथलीट होता है उसको 1 से 2 ग्राम प्रोटीन पर बॉडी वेट के अनुसार उसको लेना होता है।
यानी किसी अगर अब बात करते हैं, यदि प्रोटीन का हम आवश्यकता से कम इंटेक करते हैं तो क्या होता है। प्रोटीन का जो आवश्यकता से कम इंटेक करते हैं तो हमें क्वाशियोरकर और मरास्मा डिजीज़ हो जाती है। क्वाशियोरकर डिजीज़ में हमारे हाथ पैर जो होते हैं वो बहुत पतले हो जाते हैं और हमारा पेट जो होता है वो असामान्य तरीके से बाहर निकलने लगता है। उसकी इमेज यहाँ लगा दूंगी साइड में, आप देख लेना। नेक्स्ट आता है मरास्मा। मरास्मा रोग में हमारे शरीर में जो मसल्स होती हैं वो कम हो जाती है, फैट की लेयर कम हो जाती है, केवल हड्डियाँ ही हड्डियाँ दिखाई देने लगती है। ये दोनों कंडीशन बहुत क्रिटिकल होती हैं। अब बात करते हैं कि जब हम प्रोटीन का अधिक आवश्यकता से ज़्यादा इंटेक कर लेते हैं तो क्या होता है। जब हम प्रोटीन का ज़्यादा इंटेक कर लेते हैं तो हमारे शरीर में कोलेस्ट्रॉल का जो अमाउंट होता है वो बढ़ने लगता है, जिससे स्ट्रोक और कैंसर की स्थिति उत्पन्न होने लगती है। नेक्स्ट आता है कि जब हम प्रोटीन का ज़्यादा इंटेक करने लगते हैं तो कार्बोहाइड्रेट का लेवल हमारी बॉडी में कम हो जाता है, जिससे हमारे शरीर में फाइबर की कमी होने लगती है। नेक्स्ट आता है कि जब हम प्रोटीन का ज़्यादा इंटेक करने लगते हैं तो हमारी बॉडी जो होती है वो डिहाइड्रेशन होने लगती है, डिहाइड्रेशन की कंडीशन में जाने लगती है। क्योंकि अगर आप प्रोटीन ज़्यादा इंटेक कर रहे थे तो आपको पानी की रिक्वायरमेंट भी ज़्यादा होती है। अगर वो पानी की रिक्वायरमेंट पूरी ना हो तो हमारी बॉडी डिहाइड्रेशन की कंडीशन में जाने लगती है। तो ये थी आज हम तो ये था जो मुझे आज प्रोटीन के बारे में जो भी नॉलेज थी वो मैंने आप लोगों के साथ शेयर करी। यदि आप लोगों को मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।